भारत में कई किसान संगठनों की ओर से भारत सरकार की कृषि नीति का विरोध किया जा रहा है और लगातार किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं। अब इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली और इसके आसपास का जो एनसीआर वाला इलाका है, वहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। पूरे देश में एक भारत बंद का जो है वो आह्वान किया गया है। तो अब यहाँ पर जो भारत बंद है, हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आह्वान किया गया है ये कितना सही है और ये कितना गलत है। इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, तो उसको लेकर के हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम भारत बंद या फिर आप कहें कि हड़ताल करने का जो अधिकार है या विरोध करने का जो अधिकार है, उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उसके लीगल पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की, खबर को दोबारा समझेंगे। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है उस पर बात करेंगे। इस अधिकार पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उनको भी समझेंगे और इस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उन पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है बेसिकली आप इसे जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देखेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, एक बार ये जो पूरी खबर है, हमने खबर पर बात की कि भारत के जो किसान संघ है, खासतौर पर संयुक्त किसान मोर्चा जो कि नॉन पॉलिटिकल विंग है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 16 फरवरी यानी कि आज के दिन ग्रामीण भारत जो है बंद करने का आह्वान किया गया है, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान हुआ है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो इस तरह के दूसरे संगठन हैं, जो इस तरह की आइडियोलॉजी वाले संगठन हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि आप इस पूरे बंद में हमारे साथ आइए। एकजुट होने का बेसिकली जो है आपको जो है आह्वान देखने को मिला है। तो ये हमने बेसिकली खबर की बात की, खबर को एक बार समझा। अब एक बार हम विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर बात करते हैं और संविधान में आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार कहाँ कहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो जब आप विरोध प्रदर्शन के अधिकार की बात करते हैं तो बेसिकली आपको इसका जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिखाई देगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 19 एक सब क्लॉज ए को। क्या कहता है ये बेसिकली आपको बोलने और आपको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि राइट टू फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन की बात करता है। तो अगर आपको ये जो अनुच्छेद है ये आपको फ्री एक्सप्रेशन की अधिकार देता है, तो इसके माध्यम से आप सरकार के खिलाफ भी अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ भी अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपका विरोध प्रदर्शन का अधिकार आता है। इसके अलावा आप अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी को देखेंगे तो यहां पर भी आपको संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। और संघ बनाने का जो अधिकार है वो आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी संघ बना सकते हैं और यही वजह है आप अगर इसकी आप एप्लीकेशन देखें तो आप राजनीतिक संघ बना करके सरकार के निर्णयों को सामूहिक तौर पर उन निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं। तो यहां से भी आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार मिलता है। इसके अलावा आपका जो अनुच्छेद 19 एक सी है वहां से भी आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार मिलेगा, क्योंकि आपका संविधान का जो अनुच्छेद 19 एक सी है वो आपको शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से कहीं भी एकत्र होने का अधिकार जो है प्रदान करता है। तो ये जो अधिकार है ये बेसिकली आपको प्रदर्शन का अधिकार देता है, आपको आंदोलन का अधिकार देता है, आपको सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से अपनी आपत्ति जाहिर करने का अधिकार देता है और आप इसके माध्यम से निरंतर आंदोलन जो है, निरंतर विरोध प्रदर्शन जो है कर सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो बैठक है, जो आपका एसोसिएशन है, जो कि आपका जहां पर आप एकत्र हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और राज्य की कार्यवाही, यहाँ पर राज्य जो है आपकी बैठक में कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली हमने संविधान में आपके क्या प्रोविजन दिए गए हैं उन पर एक बार बात कर ली है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और संविधान के जो अधिकार हैं, क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी मिलेंगे। तो एक बार अगर आप उन रिस्ट्रिक्शंस को देखें तो रिस्ट्रिक्शन आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 में दिखाई देंगे। क्या कहता है ये सब क्लॉज? तो ये सब क्लॉज बेसिकली आपका मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्री स्पीच और राइट टू फ्री एक्सप्रेशन,
इसके लिए कुछ उचित प्रतिबंधों की बात करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। यानी कि कौन कौन सी स्थिति में ऐसी ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जहां पर बेसिकली इसका इस पूरे मौलिक अधिकार का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो कहां कहां नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते हैं जहां पर भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता पर खतरा पैदा होता हो, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा पैदा होता हो। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा होता हो, जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उन पर कोई खतरा पैदा होता हो, हमारी जो सार्वजनिक व्यवस्था है उस पर कोई खतरा पैदा होता हो, या फिर शालीनता या नैतिकता पर कोई खतरा पैदा करता है। अगर न्यायालय की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मानहानि के मामले में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और किसी अपराध को उकसाने के लिए भी आप इस पूरे अनुच्छेद का, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब और ए सब क्लॉज, इसके अलावा बी और सी तीनों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि विरोध के दौरान अगर आप हिंसा का सहारा लेते हैं, तो विरोध के दौरान हिंसा का सहारा लेने का मतलब है कि आपको भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, आप उन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप संविधान के अनुच्छेद 51A को देखेंगे तो 51A में बेसिकली ये कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना भारत के प्रत्येक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और अगर आप हिंसा का सहारा लेते हैं, अगर आप अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं, शांति को भंग करते हैं, तो ये आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनका उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कानून के माध्यम से इन ड्यूटीज को लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस पर बात कर ली है। अब एक बार हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजंस में क्या कहा है, एक बार उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना सबसे रीसेंट जजमेंट दिया था वो 2019 में दिया था, जब आपके शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो बेसिकली इन विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, ये जो पूरा धरना प्रदर्शन था उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, और उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, यानी कि इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह भी कहा था कि आप इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की वजह से जो रास्ते हैं, सार्वजनिक रास्ते हैं, या फिर आपके जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, और आप इंडेफिनिट टाइम के लिए, आप अनिश्चित काल के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई एक निश्चित पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन हमें यहाँ पर निकल करके देखने को मिला था सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2019 में। इसके अलावा एक डिसीजन आपका 2018 में भी आया था। विवाद का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ। तो इस पूरे संगठन में भी सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का जो अधिकार है उसको बरकरार रखा था। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पुलिस थी, पुलिस जो व्यवस्था थी, उसको ये निर्देश दिए गए थे कि वो बेसिकली जो आपके प्रदर्शन हो रहे हैं उसको एक क्षेत्र के लिए जो है क्षेत्र सीमित किया जाए, और वहां पर उचित पैरामीटर्स तैयार किए जाएं, उचित पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएं, ताकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हो और जो आसपास के लोग हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ऐसे निर्देश आपके सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुलिस प्रणाली को दिए गए थे। इसके अलावा जो तीसरा डिसीजन है वो है आपका रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव भारत संघ। तो ये जो विवाद है ये आपका 2012 में देखने को मिला था, और इस विवाद के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नागरिकों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का जो अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, वो एक मौलिक अधिकार है। यानी कि नागरिक जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं और सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजंस पर बात की। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम डिसीजंस में विरोध प्रदर्शन करने का जो अधिकार है उस अधिकार को कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। हालांकि यहाँ पर आप निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अधिकार है ये भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आता है। यानी कि अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना भी है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले तो आप अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते हैं, आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते हैं, और आपकी विरोध प्रदर्शन में हिंसा शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चार चीजें हैं जो आपको अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान ध्यान रखनी होती हैं। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक पर यहाँ पर विस्तार से बात कर ली है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है, और अब हम इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक करंट अफेयर के सवाल पर भी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हमारे जो आधार हैं वो है ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता और अखंडता, ऑप्शन बी राज्य की सुरक्षा,
ऑप्शन सी मानहानि या फिर ऑप्शन डी न्यायालय की अवमानना। तो हमें नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। हमारा ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत आसान सा सवाल है और इस सवाल का जवाब आसानी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जिन पॉइंट्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप किसानों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसके कारणों को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास अलग से वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर आप उस पर सर्च भी कर सकते हैं, रीजंस ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट दृश्य आइस करके। तो आसानी से आपको ये वीडियो जो है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो उसको भी आप देखिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।